कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है उसके हम दूसरे वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि बिंदुओं 4 -1, कोई एक बिंदु है हमारे पास जिसके निर्देशांक 4 -3 है, और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक -2 और -3 है। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। यानी देखिए, इसमें हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, इनको उन दोनों के दोनों पॉइंट, जैसे कि ये हमारे पास ए और बी आपके दो ये पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली ये जो लाइन है इसमें आपके कोई हमारे पास कोई बिंदु हैं। बिंदु कैसे हैं हमारे पास, कोई दो पॉइंट कैसे हैं जो उसको जो है सम त्रिभाजित, यानी उसको तीन बराबर हिस्सों में बांटने वाले जो आपके पॉइंट होंगे, जो बिंदु होंगे, वो आपको इसमें जो है आपको बताना है, उनके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट। यानी देखो, मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे ये रहा ए से लेके बी तक का ये पूरा हमारे पास कोई एक लाइन थी, इसको तीन बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तीन बराबर हिस्से मतलब देखो, एक हिस्सा ये रहा ए से लेके पी तक का, एक हिस्सा ये रहा पी से लेके क्यू तक का, और एक हिस्सा ये रहा क्यू से लेके बी तक का। तो तीन हिस्से हो गए इस पूरे लाइन के, और तीनों हिस्से बराबर हैं, ठीक है कि नहीं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि ये एक इकाई है, और पी से लेके क्यू तक भी मान के चलो कि ये एक इकाई है, और क्यू से लेके बी तक भी ये एक इकाई है। अगर हम दो दो मानते हैं तो भी हम मान सकते हैं, तीन तीन अगर मानना चाहें तो तीन तीन भी मान सकते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन तीनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये भी एक है तो ये भी एक इकाई होगा और ये भी एक इकाई होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पी पॉइंट है और ये जो आपका क्यू पॉइंट है, इसने ही इस पूरी लाइन को तीन बराबर टुकड़ों में बांट दिया है। अगर ये नहीं होते तो वो तीन बराबर टुकड़ों में कैसे बढ़ते। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो आपके बिंदु यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, इनके आपको क्या करना है छात्रों, निर्देशांक आपको पता करना है, यानी कोऑर्डिनेट्स आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा पी पॉइंट है, पी बिंदु जो है, इसके हम क्या करेंगे, आपके जो कोऑर्डिनेट हैं, जो निर्देशांक हैं, उनको हम पता करेंगे। तो देखिए, अब इसमें मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था इस एक्सरसाइज के बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि एक लाइन कई टुकड़ों में विभाजित हो सकती है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि अगर हम इस पहले जो चीज़ इसमें दी गई है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि लेट द पॉइंट पी एंड क्यू वी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए 4 -1 एंड बी -2 -3। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने बता दिया कि पी और क्यू ऐसे जो हमारे बिंदु हैं, जो कि इस ए बी वाले जो हमारी लाइन है उसको तीन बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। हैंस, यानी यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखते हैं, देखिए अब हम क्या निकालने के लिए जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं छात्रों इस पी के कोऑर्डिनेट्स को, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप पी के निर्देशांकों को पता करना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा से एक छोटी सी लाइन को यहाँ पर आपको खींच के यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, ये आपका बिंदु ए हो गया छात्रों, और ये आपका बिंदु बी हो गया। यहाँ पर कहीं पर आपको पी दिया गया था, यहाँ पर बीच में क्यू था, हम क्यू को नहीं लिख रहे हैं। हम यहाँ पे ये जो क्यू है उस क्यू को नहीं लिख रहे हैं। कहना सर क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं पी के कोऑर्डिनेट। पी के कोऑर्डिनेट के लिए हम जानते हैं, पी के निर्देशांकों के लिए हम जानते हैं कि m1 m2 का होना ज़रूरी है, जबकि जो आपका x1 और y1 तो ये रहा, और x2 और y2 तो ये रहा, ये तो हमें पता है। केवल m1 और m2 की ज़रूरत है। यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो एक 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 दिख रहा था। तो मुझे एक बात बताओ, आप जब ए से लेके पी तक जा रहे थे तो कितना हिस्सा था, यहाँ पर 1 था, जबकि पी से लेके जब आप बी तक जाएंगे तो देखो एक हिस्सा तो क्यू तक वाला था ये, और एक क्यू से लेके बी तक ये भी था, तो कुल मिलाकर 2। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि इनके लिए अगर आप पी के जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ पर जो m1 होगा वो तो 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वाला, और जो m2 होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला यानी 2 हो जाएगा। यानी ये 1:2 में अपने आप को विभाजित कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अगर आप AP और PB के लिए देखते हैं, यानी AP और PB को देखते हैं, तो उनका अनुपात छात्रों 1:2 है।
ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जब आप P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए जाएंगे तो M1 और M2 में आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाली जो डाउट था वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से सबसे पहले हम ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर जो है इसके जो निर्देशांक हैं उनको निकालते हैं यहाँ पर। चलिए, तो हम क्या करेंगे छात्रों, इसमें सबसे पहले ये चीज़ें लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी कि इस बिंदु P के लिए इनके निर्देशांकों को प्राप्त करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। और इसमें जो उसके जो x वाले कोऑर्डिनेट होता है, यानी जो x वाला जो आपका निर्देशांक होता है उसको निकालने के लिए m1 गुणा m1 x2 और प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2 लिखेंगे। और जो y का जो आपका निर्देशांक कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए m1 y2 और प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 फार्मूला आप उपयोग करेंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए, इसमें जो जो वैल्यूज़ हमको मालूम है सबसे पहले हम उनको यहाँ पर पुट करते हैं, रखते हैं इनकी वैल्यूज़ को। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि m1 को हमने यहीं पर आपको बताया था। m1 हमने क्या समझाया था कि क्या होगा आपका m1 छात्रों आपका हो जाएगा 1। तो देखिए हमने m1 की जगह पे लिख दिया 1 और गुणा में आपको लिखना है x2। तो ये देखिए ये x1 था, यहाँ ये y1 होता है, ये आपका होता है यहाँ पर x2 कितना है आपका माइनस का 2। तो आप x2 की जगह पर -2 लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे। फिर m2, तो m2 कितना है, पी से लेके बी तक के लिए यहाँ पर 2 था, हमने 2 मान के यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया था, तो 2 हम यहाँ रखेंगे, m2 के स्थान पर 2 लिखा हमने। उसके बाद गुना लगाएंगे और x1 बच्चों आपका ये होता है x1 माफ़ कीजिएगा 4, ठीक है कि नहीं। तो हमने वहाँ पर 4 लिखा, ब्रैकेट बंद किया, बटे में m1 और m2 को जोड़ेंगे, यानी 1 और 2 को आपको जोड़ना होगा, हमने उसको जोड़ दिया, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद m1 और y2 का गुणा करना है। तो m1 कितना बच्चों आपका, m1 है 1, हमने देखिए m1 के स्थान पर 1 और गुणा लगाकर y2 की वैल्यू, यानी y2 आपका ये होगा -3, हमने उसकी वैल्यू को रखा, बीच में प्लस था, प्लस लगाया। m2 बच्चों आपका 2 है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो 2 है उसको लिखेंगे हम यहाँ पर, और गुना में y1 है आपका -1, तो -1 लिखा, ब्रैकेट बंद करके, बटे में अपॉन में m1 और m2 को लिखेंगे। m1 और m2 को आपको प्लस करके लिखना, तो 1 और 2 को आप यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए, इसके बाद छात्रों हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें जैसे कि आपका 2 और 1 का जब गुना होगा तो -2 आएंगे, प्लस की जगह प्लस, और 2 और 4 का जब गुणा होगा तो बच्चों आपका 8 आ जाएगा, और बटे में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपके 3 आएंगे, कॉमा लगाएंगे आप, 3 और 1 का गुणा करेंगे तो -3 आएगा छात्रों, प्लस की जगह प्लस होगा, 2 और 1 का जब आप गुणा करेंगे तो आपके -2 आ जाएंगे, और बटे में 1 और 2 को जोड़ने पर आपके 3 आते हैं। तो इतने को हल करने पर आपका इतना आ चुका है, ठीक। अब अगले वाले लाइन में जब हम 8 और -2 को कम करेंगे, 8 और -2 को जब हम आपस में घटाएंगे तो आपका जवाब आएगा 6, और 6/3 आपका आगे आपको जवाब देखने को मिलेगा, 6/3, क्योंकि नेक्स्ट पेज है इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है लिखे लेते हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपका जवाब आएगा -5/3। तो यहाँ पर देखिए x वाले स्थान पर आपके 6/3 थे, इस प्रकार से उसको हल करने पर, और -5/3 दूसरे वाले यानी y वाले को सॉल्व करने पर आपको प्राप्त हो रहे थे। तो यही चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट पेज है तो पहले हमने यहाँ पर लिख लिया था, सेम चीज़ यहाँ पर आपको दी गई है। उसके बाद छात्रों आप 3 से 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 से 6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो जब इसको आप काटेंगे तो आपका जवाब होगा 2। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, कॉमा लगाएंगे, और -3 और -5 और बटे में 3 ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए आपका जवाब -5/3 ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो आपका ये वाला जो P वाला जो आपका बिंदु था, इसके जो निर्देशांक हैं वो कितने हो जाएंगे, इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके 2 और -5/3, ये इतने निर्देशांक हमारे इसके हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब छात्रों में आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये आपका बिंदु A था, ये आपका बिंदु Q था, और यहाँ पर कोई बिंदु आपका Q था। देखिए यहाँ पर शुरुआत में जब हमने यहाँ पर इसको बनाया था, यहाँ पर आपको छात्रों पता है A P Q B। अब मुझे एक बात बताइए छात्रों, इसमें जो आपका A से लेके Q तक के लिए जो होगा, A से लेके Q तक के भी के हिस्से में कितने आपके कहने का मतलब है कि कितने हिस्से हैं इसमें, A से लेके Q तक के लिए कितने पार्ट्स हैं, 1 और 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे तो 2 भाग इसको मिलेंगे, और जबकि Q से लेके B तक के लिए केवल 1 भाग है। मतलब शुरुआत में जब हमने क्वेश्चन को जब लिखा था तो हमें इतना पता था कि ये 3 बराबर हिस्से हैं, लेकिन जब हम
क्यू को देखते हैं, यानी ए से लेके क्यू तक को देखते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दो हिस्से इसको मिलते हैं। ए से लेके क्यू तक की दूरी को दो हिस्से मिलेंगे और क्यू से लेके बी तक की दूरी को केवल एक हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर जो छात्रों यहाँ पर अगर हम देखते हैं बच्चों, तो जो आपका M1 है वो 2 हो जाएगा और जो आपका M2 है वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम जब Q के निर्देशांकों यानी कोऑर्डिनेट्स को प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर हमें M1 और M2 को लिखना ज़रूरी होता है, जबकि जो आपके X1 और Y1 ये होंगे और आपका जो X2 और Y2 आपके ये होंगे, ये तो परिवर्तित नहीं होंगे, बस M1 और M2 आपका इसमें परिवर्तित हो गया है केवल और केवल। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसको जब हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनको जब हम रखेंगे तो जो आपका जो सेक्शन फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र जो होता है, उसमें जब आप इनकी वैल्यूज़ को जब रखेंगे तो आपको ये जो x है उसके कोऑर्डिनेट यानी आपको निर्देशांक इसके प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं छात्रों, इसको हम आगे हल करते हैं। तो इसमें AQ और QB, AQ और जो QB है उनका जो अनुपात हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया है इसमें कैसे। ठीक है कि नहीं? क्योंकि इसके पास 2 हिस्से हैं और इसके पास यदि Q से लेके B तक 1 हिस्सा है, तो ये किस अनुपात में बढ़ जाएंगे? 2:1 में बढ़ जाएंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ Q। यानी कि यहाँ देखेंगे कि AQ और QB आपके 2:1 में बढ़ चुके हैं, तो विभाजन सूत्र द्वारा Q के निर्देशांकों के लिए हम क्या करेंगे, आपका जो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला M1X2 और प्लस M2X1 और बटे में M1 प्लस M2 इसको रखेंगे और कॉमा लगा के M1Y2 प्लस M2Y1 बटे में M1 प्लस M2 को रखेंगे। इनमें जिन जिन की वैल्यूज़ हमको मालूम है हम सब पुट कर देंगे। जैसे कि M1 है, M1 बच्चों में यहाँ पर 2 है, तो देखिए हमने M1 के स्थान पर यहाँ पर 2 लिखा, गुणा X2। इन दोनों में छात्रों आपको X2 क्या दिख रहा है? X2 आपको -2 दिखेगा, इसलिए हमने X2 के स्थान पर -2 लिख रखा है। आप ब्रैकेट बंद करके प्लस लगाएंगे। M2 बच्चों देखिए आपका 1 था, तो M2 के स्थान पर हमने 1 लिखा, गुणा लगाएंगे X1 बच्चों आपका ये होगा, तो आप 4 लिखेंगे और जो है ब्रैकेट बंद करके बटे में M1 और M2 को लिखेंगे। तो M1 कितना है आपका? M1 आपका 2 था और M2 आपका 1 था, तो 2 प्लस में आप 1 लिख देंगे। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे और M1 गुणा Y2 लिखेंगे। M1 गुणा Y2, तो M1 कितना है आपका? 2 है, तो आप 2 लिखेंगे, गुणा और Y2 कितना है? Y2 आपका ये होगा -3, तो अपने Y2 के स्थान पर -3 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस है। M2 कितना है आपका? M2 है आपका 1, आप उसके स्थान पर 1 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। Y1 कितना है? Y1 है आपका ये -1, अब Y1 के स्थान पर -1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करके M1 और M2 को प्लस कर देंगे, यानी 2 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए, इतना करने के बाद छात्रों इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस के हैं और माइनस के 4 हैं, माइनस के 2 हैं, तो 2 और -2 जब आपस में गुणा होंगे तो आपके -4 आ जाएंगे, प्लस की जगह प्लस है, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 4 ही निकलेगा, तो प्लस के 4 आप लिख देंगे और बटे में 2 + 1 यानी 3 होते हैं, हम 3 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। 3 और 2 का गुणा होगा तो 6 आएंगे, लेकिन माइनस के, क्योंकि इन दोनों में से एक माइनस और एक प्लस है, इसलिए आंसर आपका माइनस में होगा। और यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और -1 का गुणा, क्योंकि बाहर आपका प्लस है, तो -1 का गुणा प्लस में होगा, तो माइनस का 1 आपका ब्रैकेट के बाहर निकलेगा और बटे में बच्चों 2 + 1 है, तो आप 3 लिख देंगे। ठीक है जी। -4 और प्लस के 4, -4 और +4 जब ये दोनों आपस में घटाए जाएंगे तो 4 में से 4 जाने पे 0 बचेगा और बटे में 3 है, कॉमा लगाएंगे आप। -6 और -1 जब आप आपस में जोड़ोगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे और बटे में आपके 3 है। हम जानते हैं कि 0 में अगर हम 3 से भाग करेंगे या किसी और संख्या से भाग करेंगे तो आपका उत्तर 0 आता है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और -7/3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जो Q है, इस Q के जो आपके निर्देशांक होंगे वो 0, और मतलब कि आपको x अक्ष पर कहीं भी नहीं जाना है, 0 पे ही रहना है, और जबकि आपको y पर -7/3 तक आपको इसको जो है वहाँ तक जाना है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से -7/3 आप जो है इसमें Q पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि ये -7/3 कैसे हैं, तो कक्षा 7वीं, कक्षा 6वीं से लेकर अगर हम देखें, कक्षा 6वीं और 7वीं में हमने पढ़ रखे हैं कि किस प्रकार से हम -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 या जो है 5/4, इस तरीके से जो नंबर हैं, ये जो जैसे नंबर्स हैं जैसे -7/3, इनको किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते थे, तो उसी तरीके से आपको इस वाले नंबर को भी उस पर ढूंढ लेना है कि ये है कहाँ उस नंबर लाइन पर। ऐसे एक नंबर लाइन हुआ करती थी
जैसे कि 7/3 लिखा तो यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ 0 है तो यहाँ पर हमारा 1 2 और तीसरे वाले स्थान पर आप -1 लिखा करते थे। उसके बाद 1 के बाद दूसरी लाइन और यहाँ पर ये जो फिर जो तीसरी लाइन होगी उस पर आप -2 लिखा करते थे। और ये आपका होता था माइनस का 1/3, ये होता था माइनस का 2/3, ये होता था आपका माइनस का 3/3, ये होता था माइनस के 4/3, माइनस के 5/3, ये माइनस का 6/3 और यहाँ होगा माइनस के 7/3। तो ऐसे ही जो y वाली अक्ष जो होगी यहाँ पर आप इसी तरीके से इस वाले बिंदु को यहाँ पर बता देंगे, ये 7/3 होता है। खैर हालांकि ये सरल चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये माइनस के 7/3 हम कैसे ढूंढेंगे। तो वो आप लोगों को पुरानी वाली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में इसके बारे में समझाया गया है। उन चीज़ों को भी आप एक बार देख सकते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि ग्राफ बनाने के लिए आपको नहीं कहा जाता है, ठीक है कि नहीं, केवल और केवल आपको इन निर्देशांकों को निकालने के लिए कहा जाता है। तो उसको आपने निकाल कर यहाँ प्राप्त कर लिया। बस ये तो हमारे मन की संतुष्टि के लिए था कि क्या इस प्रकार का भी कोई नंबर आपके किसी नंबर जो संख्या रेखा उस पर आ सकता है, तो वो भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से इस वाले ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है छात्रों, इस सेकंड क्वेश्चन में जो आपका P है और Q है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके यानी इनके जो निर्देशांक हैं, वो हमने सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र की मदद से प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व होता है।